हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आपको ब्लॉक शीट में लिखना है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा और एक कंप्लीट लेटर जो है वो मैंने आपको बेसिकली यहाँ पर बताने वाला हूँ ब्लॉक शीट में लिख करके। ठीक है, तो ब्लॉक शीट में कैसे लिखना है सारी बारीकियों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कैसे आपको डेट लिखनी है डेट बेसिकली ब्लॉक शीट में और किस तरह से कॉमा वगैरह लगाना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको कम्प्लीटली वॉच करना। साथ ही साथ इसमें मैं आपको फॉर्मेट में डिस्कस कर लूँगा ताकि आपको फॉर्मेट से रिलेटेड भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में कि यू आर सोहन और कविता रेजिडेंट ऑफ गोविंद नगर न्यू दिल्ली। पिन कोड आपको दिया है, यहाँ पर जो भी आपको पिन कोड दिया होगा वो आप लिखोगे। उसके बाद देखो, यू हैव बीन फेसिंग द मेनेंस कॉस्ड बाय स्ट्रे कैटल इन योर लोकेलिटी। ठीक है, राइट अ लेटर टू द कंसर्न अथॉरिटीज ड्रॉइंग देयर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने। यहाँ पर एक तरह से क्वेश्चन है आपके लिए कि इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा और प्रॉपर सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इसलिए एक प्रॉपर क्वेश्चन भी होना चाहिए और प्रॉपर उसका आंसर भी होना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये एक तरह से क्वेश्चन हो गया आपका। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। यहाँ पर आपका नाम वगैरह भी दिया हुआ है, आपका जो एड्रेस है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको जो जिस टॉपिक पे लिखना है वो टॉपिक भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे ये देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेट के बारे में। जैसे कि ये लेटर जो है ये फॉर्मल लेटर है। ठीक है, औपचारिक पत्र है, तो औपचारिक पत्र के केस में जो आपका फॉर्मेट रहता है वो आप पहले देख लो यहाँ पर। ठीक है, वो फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कैसे आपको ब्लॉक शीट में लिखना है। राइट, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एक करके। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो, जो एड्रेस होगा सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आपको लिखना होगा और विद इन 3 लाइन आपको लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखनी होगी, जो भी डेट होगी वो आप डेट लिखोगे यहाँ पर। इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस होता है और उसके बाद सैल्यूटेशन में डियर सर या मैडम करके स्टार्ट कर सकते हो, या रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद आप शुरुआत करते हो बॉडी, कंक्लूजन और यहाँ पर इंट्रोडक्शन की। ठीक है, वो कंप्लीट करने के बाद योर्स ट्रूली या फेथफुली और आपका नेम जो होता है वो आप नाम यहाँ पर लिख देते हो। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट रहता है आपका फॉर्मल लेटर का, औपचारिक पत्र का। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ इनफॉर्मल का भी मैं आपको बता देता हूँ साथ में, ताकि आपको अलग से लिखना ना पड़े, एक जगह आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में क्या करना होगा, आपको सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखना है, ये भी विद इन 3 लाइन में रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट डेट लिखनी होगी, जो भी करेंट डेट होगी वो आप लिख सकते हो। उसके बाद सैल्यूटेशन में आप लोग लिखोगे डियर ब्रदर, डियर रिलेटिव, जो भी रिलेटिव दिए हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर डियर से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कंक्लूजन, बॉडी और बेसिकली इंट्रोडक्शन लिखना होगा, तो पूरा का बॉडी सेक्शन में ये पूरा कवर होगा। इसके बाद योर्स लविंगली या जो भी चीज़ दी होगी उसके हिसाब से आप लिख दोगे और जो भी नाम दिया होगा वो नाम लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको फॉर्मेट पूरा फॉलो करना है। ठीक है, फॉर्मेट आई होप आप लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर आपको स्ट्रे कैटल के रिगार्डिंग ये पत्र लिखना है। तो अब इसको लिखना कैसे ब्लॉक शीट में, ये देख लेते हैं। ठीक है, ब्लॉक शीट में लिखने का क्या तरीका रहेगा। देखो, शुरुआत यहाँ पर आपको एड्रेस से करनी है, तो आपने लिखा गोविंद नगर। उसके बाद आपको जो प्लेस दिया है न्यू दिल्ली दिया हुआ है, तो न्यू दिल्ली। उसके बाद पिन कोड लिखना है, तो पिन कोड में डैश यहाँ पर लगाकर आप यहाँ पर अगले ब्लॉक में पिन कोड लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर एड्रेस का फॉर्मेट रहेगा, ये पूरा एड्रेस रहेगा आपका। क्लियर है बात, यहाँ तक एड्रेस आप लोग लिख लोगे। और नॉर्मली जो है आप सेंटर में ही लिखना बेटर रहेगा। बाकी लेफ्ट में भी आप अगर चाहो कि लेफ्ट से लिखना है, अगर लेफ्ट से लिखना चाहते हो तो लेफ्ट से भी लिख सकते हो, लेकिन सेंटर में थोड़ा बेटर लगता है देखने में। ठीक है, तो ब्लॉक शीट आपको इसी तरह से मिलेगी। 4 ब्लॉक जो होंगे, एक लाइन में आपके 4 ब्लॉक होंगे और इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आपकी शीट होगी। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होता है डेट। तो डेट लिखने के लिए यहाँ पर एक ब्लॉक आप स्किप करोगे, उसके बाद यहाँ पर डेट लिखोगे। तो जो भी करेंट डेट होगी वो आप यहाँ पर डेट डाल दोगे पूरी की पूरी, और सिंगल ब्लॉक में ही आपको डेट लिखनी है। ठीक है, 2 ब्लॉक में नहीं लिखनी, सिंगल ब्लॉक में आप पूरी डेट लिखोगे। राइट, उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, एक ब्लॉक स्किप करना है। एक ब्लॉक स्किप करने के बाद अब आप रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे। यहाँ पर ये रिसीवर्स एड्रेस होगा।
रिसीवर्स एड्रेस में अब आपको किसको लिखना है, स्ट्रे कैटल के रिगार्डिंग लिख रहे हैं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखेंगे, यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं मेयर, तो द मेयर, उसके बाद द म्यूनिसिपैलिटी, और उसके बाद जो प्लेस है वो आपने प्लेस डाल दिया। ठीक है, तो ये आपका रिसीवर्स एड्रेस हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, द अलग आपको ब्लॉक में लिखना है, मेयर अलग लिखोगे, इस तरह से म्यूनिसिपैलिटी और द में अलग अलग लिखना है, न्यू और दिल्ली अलग अलग। एक वर्ड आपको एक ही ब्लॉक में लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी, स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए एड्रेस कैसे लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद कोलन लगा के आप लिखोगे मीनेंस ऑफ स्ट्रे कैटल। ठीक है, यहाँ पर आप मीनेंस ऑफ स्ट्रे कैटल है, इसके रिगार्डिंग आपको लिखना है, तो आपने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, सब्जेक्ट के नीचे तक भी लिख सकते हो, जैसे स्ट्रे के बाद कैटल आप यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे लिखो, बेटर रहेगा, वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपने ये सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद डॉट कॉम खत्म कर दिया इसको, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको एक ब्लॉक फिर से स्किप करना है, उसके बाद लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, और रिस्पेक्टेड सर के बाद कॉमा लगेगा यहीं पर। ठीक है, तो ब्लॉक के अंदर ही कॉमा लगाना है, अलग से बाहर से या दूसरे ब्लॉक में नहीं लगाना, ये चीज़ ध्यान रखना। रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम जो भी आप लिख रहे हो, उसके बाद ठीक कॉमा लगा दोगे। उसके बाद ठीक नीचे इसके एक ब्लॉक छोड़ना होगा आपको, 1 ब्लॉक छोड़ के लिखना है। अगर यहाँ से लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ से अगर लिखना शुरू करना चाहते हो तो लिखना शुरू कर सकते हो, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर एक ब्लॉक आप छोड़ के लिखते हो तो थोड़ा बेटर लगता है देखने में। ठीक है, तो इसलिए आप एक ब्लॉक छोड़ के ही लिखना। ठीक है, तो यहाँ से आप शुरुआत करोगे कि दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द मीनेस कॉज्ड बाय द स्ट्रे कैटल रोमिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जितना आपका आ पाएगा शीट में उतना आप लिखोगे, उसके बाद आगे लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द मीनेस कॉज्ड बाय द स्ट्रे कैटल। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। रोमिंग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रोमिंग अबाउट इन योर लोकेलिटी। ठीक है, एंड आई थिंक एज फार एज आई थिंक ओवर द होल ऑफ द दिल्ली। ठीक है, यहाँ तक पूरा आपका सेंटेंस हो गया, और उसके बाद यहीं पर आपने क्या लगा दिया, कॉमा। ठीक है, अभी आपको इसके स्पेस नहीं दे रहा हो, अभी आप कहीं पर भी कुछ छोड़ नहीं रहे हो, आप डायरेक्ट लिखते चले जाओगे सिंपली। जैसे दीज कैटल डिसरप्ट स्मूथ ट्रैफिक फ्लो एंड इवन सिट ऑन द मिडल ऑफ द रोड्स कॉजिंग ट्रैफिक। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक आपने जहाँ तक आपका आया वहाँ तक आपने लिख दिया, उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाना है, लिखते चले जाना है सिंपली। ठीक है, ट्रैफिक जैम्स ऑन द रोड्स। ठीक है, यहाँ पर फिर आपका खत्म हो गया, यहाँ पर फिर आपने कॉमा लगा दिया। राइट, इसी तरह से फिर आप अपनी नेक्स्ट लाइन शुरू करोगे, द स्ट्रे कैटल फीड ऑन द गार्बेज थ्रोन इन द बिन्स placed at different corners of the area, thereby littering the surrounding and feeding on the waste। ठीक है, यहाँ पर आपने पूरा उसके बारे में, सिचुएशन के बारे में बता दिया, और उसके बाद यहाँ पर फिर से आपने कॉमा लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया तो आपने कॉमा लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना है। अब आपने यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़ दिया, भाई आपको दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है या नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, तो आप एक छोड़ भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर आपने आगे शुरू किया कि इट इज़ द टाइम फॉर द अथॉरिटीज़ टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द ओनर्स ऑफ द कैटल्स। ठीक है, यहाँ तक आपने बता दिया कि ये सही समय, जो ओनर्स हैं व्हीकल्स के, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमा लगा दिया, उसके बाद आपको इस लाइन छोड़नी है। ठीक है, तो लाइन छोड़नी है तो आपने क्या किया, ये 3 ब्लॉक यहाँ पर छोड़ दिए, अगली लाइन से लिखना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप लाइन छोड़ोगे, अगर आपको स्पेस देना है तो इस तरह से स्पेस भी दोगे। ठीक है, उसके बाद द कैटल मस्ट बी सीज एंड ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट काउ शेल्टर। ठीक है, यहाँ पर आप सोल्यूशन बता रहे हो। उसके बाद एंड हैवी पेनल्टी बी इम्पोज्ड ऑन देयर मास्टर्स। ठीक है, यहाँ तक आपने बता दिया कि जो मास्टर्स हैं उनके ऊपर हैवी पेनल्टी भी लगाई जानी चाहिए। उसके बाद फाइनली जब आप लिखोगे लास्ट पैरा, तो आपको लाइन छोड़नी होगी, तो आप क्या करोगे, एक ब्लॉक छोड़ना, एक ब्लॉक छोड़ के लास्ट लाइन जो लिखोगे, लास्ट जो पैरा लिखोगे, वो यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़ के लिखोगे कि आई होप स्ट्रिंजेंट एक्शंस विल बी टेकन बाय द अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड। ठीक है, अब आपको कॉमा वगैरह लगाना है तो यहीं पर आपने साथ में ही लगाना है। ठीक है, अलग से कोई ब्लॉक में नहीं छोड़ना है उसके लिए, कॉमा लगाने के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, एंड स्टेप्स विल बी इनिशिएटेड टू सेफगार्ड द रेजिडेंट्स फ्रॉम दिस मेनेस फेस्ड बाय अस। ठीक है, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको थैंकिंग यू लिखना है, तो थैंकिंग यू नेक्स्ट लाइन में लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो ये छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में थैंकिंग यू, ये 2 ब्लॉक में हो गया।
उसके बाद योर सिंसियरली, जो भी आपको नाम दिया गया वो अपना नाम केवल लिखोगे, और सोहन या फिर कविता में से कोई एक नाम आपको इस ब्लॉक में लिखना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। राइट, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक शीट में लिखना कैसे एग्जाम में। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे लिखना प्रॉपर तरीके से, तो ये सफिशिएंट होगा, ये जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू आप लोग समझ पाए होंगे। और ये हिंदी वालों के लिए भी है, हिंदी में भी जो चीज़ें मैंने कराई हैं उनके लिए भी सफिशिएंट होगा, आपको समझने के लिए है कि कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, कहाँ पर कैसे आप लिखोगे, डेट कैसे लिखोगे, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो गई हैं। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा जो लेटर या फिर ऐसे के रिगार्डिंग कि कैसे किस फॉर्मेट में लिखना है ब्लॉक शीट में। राइट दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से यहाँ तक। बाकी इसके साथ ही साथ आप बढ़िया से तैयारी करिए, पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा इसकी, और प्लेलिस्ट के साथ साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे कवर करने के लिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक मिल जाएगी आपको। आप अपने मीडियम के हिसाब से ले सकते हो इस बुक को, जिसमें आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कहाँ पर कॉमा लगना है, कहाँ पर नहीं लगना, और विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे सारे टॉपिक्स, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, काट छाट भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली जो बुक्स अवेलेबल है उनमें काट छाट बहुत करनी पड़ती है, और सारी ही बुक्स यूपीएससी लेवल की नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस बुक की सबसे अच्छी खास बात यही है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे टॉपिक्स मिलेंगे बुक्स में, और ऐसे और लेटर सिंगल बुक से आप तैयार कर सकते हो, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है, और लोएस्ट कॉस्ट में अभी बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को बढ़िया से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, और इस टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, और आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी गुरु पाठशाला, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर भी। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।